बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है वो भी आपके जारी हो चुकी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की जो डेस्क वर्क है आपके एक्सीलेंट की, वो इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है संजीव की, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने संजीव की डेस्क वर्क नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप संजीव की जो डेस्क वर्क है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की जो डेस्क वर्क है आपके संजीव की डेस्क वर्क है 2025 की, वो इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीलेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध ब्लूप्रिंट एवं नमूना प्रश्न पत्र 2025 पर आधारित। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड मॉडल पेपर 2025 है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये की जो प्रोजेक्ट कार्य पुस्तिका है वो इस डेस्क वर्क के साथ आपको फ्री में मिलने वाली है। और हिंदी के ये डेस्क वर्क है प्यारे बच्चों। और बोर्ड मॉडल पेपर है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा, जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है वो आपको विद सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, इसके साथ आपको 9 मॉडल पेपर है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ओके, यानी बोर्ड का जो पेपर आएगा 2025 के अंदर वो आपके डेस्क वर्क से आपके 70% क्वेश्चन हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो डेस्क वर्क है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आपका जो नमूना प्रश्न पत्र है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो नमूना प्रश्न पत्र है आपके जिसमें बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं कि बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र, और ये आपको हल सहित दिया जा रहा है यहाँ पर। और कक्षा 10 आप देख सकते हैं हिंदी, और बोर्ड का जो पेपर आएगा 2025 में हिंदी का वो इसी टाइप से आएगा, इसी पैटर्न का आएगा। और सबसे पहले आप यहाँ पर जो सामान्य निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस मॉडल पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। और इसमें पहला प्रश्न है आपके निम्नलिखित बहु चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हिंदी के पेपर में आपको 15 मिलेंगे। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक बार है वो 1 नंबर होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है। और दूसरा है आपके मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। और तीसरा है निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है शताब्दी शब्द में समास का क्या प्रकार है। तो इन सभी के जो उत्तर हैं वो भी आप देख सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सभी का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट के अंदर क्या होगा, द होगा, सेकंड में आपके ब होगा, और थर्ड में आपके द होगा, और 4 वाले में ए होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 15वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं आपके द होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके पेपर के अंदर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपके। यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, यानी फर्स्ट में पुरुषवाचक आएगा। दूसरे में इस गेंद को मत फेंको, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें होगा संकेतवाचक सार्वनामिक। और तीसरा है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे अवयव कहते हैं। और संयोग शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सम होगा। तो यानी साथ साथ में सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा। यानी ये वाला जो गद्यांश है ये आपके 6 नंबर का है। और गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनको आपको कैसे सोल्व करना है
तो पहले गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें उचित शीर्षक क्या है? क्रोध और भय। ओके, और दूसरा है कि भय को परिभाषित कीजिए। तो इस गद्यांश में आपको भय की परिभाषा मिल जाएगी। और तीसरा है दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। और गद्यांश में से विपत्ति शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो विपत्ति शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? आपदा यानी समस्या। उसके बाद में पांचवा है कि क्रोध कब प्रकट होता है, भय के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो ये सारे आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा। तो पहले आपको पद्यांश अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? आत्म परिचय। दूसरा है आपके कि उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का जो आशय है वो स्पष्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। काव्यांश में कवि किसका पान करता है? तो ये आंसर देख सकते हैं कि प्रेम की जो मदिरा है उसका पान करता है। जग किसको पूछता है? तो जग या संसार उनको ही पूछता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कवि किसका गान करता है? अपने मन को सुख देने वाले अपने मन के विचारों का गान करता है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है और खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन है, सारे बुक के क्वेश्चन है। तो इन सभी के आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं। संगीतकार का गायन में योगदान लिखना है और आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखना है। और उसके बाद में माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखना है। आंखें मूंदना यानी क्वेश्चन नंबर 11 आएगा पेपर में, वो आपका मुहावरा या फिर लोकोक्ति आ सकती है। तो आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, तो जानबूझकर अनदेखा करना और विशाल की माँ उसकी गलत आदतों के प्रति आंख मूंद कर रहती है। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में खंड स है आपके और खंड स के अंदर प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपके टोटल 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का एक गद्यांश आएगा आपके। तो पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, ये बुक से आएगा आपके। ओके, और उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है? लेखक ने डिब्बों को लेकर क्या अनुमान लगाया था? डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। डिब्बे की ब्रथ पर कौन कौन बैठा हुआ था? और इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन है इस पद्यांश में और 4 नंबर का है। तो पहले इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि काव्यांश में कवि ने महाबट किसे कहा है और रघुकुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती और उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है। उसके बाद में अथवा में दे रखा आपको काव्यांश पद्यांश, और अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दोनों में से एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बुक का है। ओके, तो ये बुक वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी करना है। इसके अथवा में भी आपको दे रखा है ये क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन किन लोगों के योगदान को दर्शाया है। और इसके अथवा में भी दे रखा है कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। और अथवा में है रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में खंड द है आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में अथवा में दे रखा है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों के अंदर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो इसमें है भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव। ओके, तो इस पर आपको निबंध लिखना है। और उसके बाद में अगला है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज आपको निबंध है वो बनाना है। और दूसरा निबंध आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। ओके, तो ये वाला निबंध भी आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको आना चाहिए। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, तो इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए गए हैं।
तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये निबंध बनाना है। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो इसमें देख सकते हैं प्रधानाचार्य पहले प्रस्तावना है, प्रधानाचार्य की कर्तव्य, अनुशासन, समय पालन, पढ़ाई पर जोर, खेल व अन्य क्रियाकलापों पर जोर, यानी जितने ज़्यादा पॉइंट्स बना के लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं, और अथवा में पत्र दे रखा है आपको, तो पत्र भी आपको इस प्रकार से लिखना है। और 20वां प्रश्न है आपके कि नगरपालिका उद्यमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो विज्ञापन आप इस प्रकार से लिखना है आपको, और उसके अथवा में भी विज्ञापन दे रखा है। तो विज्ञापन है वो आपको देखिए बॉक्स में बनाना है, ओके, बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है आपको, दूसरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है जो सेक्शन ए के अंदर है, खंड ए के अंदर है। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें भी टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। यानी प्रत्येक मॉडल पेपर है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी जो डेश वर्क है प्यारे बच्चों वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर डेश वर्क में टोटल 10 मॉडल पेपर हैं, तो 10 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इन सभी के आंसर की है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इन सभी की आंसर की है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, ओके। और साथ में सॉल्यूशन है वो भी देख पाएंगे वीडियो के एंड में। और इसका PDF कहाँ मिलेगा वो इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है।